कुमार विश्वास खतरे में हैं। अब दंत मंजन के साथ बाबा गीत भी ले गए। और आप जानते हैं कि बाबा की मार्केटिंग स्किल इस समय सबसे ज़्यादा है और उन्हें किसी मॉडल की भी ज़रूरत है नहीं। सारी चीज़ें अपना आजमाया हुआ बेचते हैं। पतंजलि और चरक के बाद योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने वाले स्वदेशी स्वावलंबन और राष्ट्रीय स्वाभिमान की साक्षात मूर्ति असली योगी बाबा रामदेव जी। पचहत्तर साल में पहली बार शिक्षा से मैकाले के भूत को भगाने वाले नई शिक्षा नीति के जनक भाई धर्मेंद्र प्रधान जी। कुछ लोग चुनाव लड़कर प्रधान होते हैं, आप जन्मजात प्रधान हैं। तुलसीदास के बाद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि, हिंदी कविता को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने वाले, हिंदी कवि के दारिद्र्य को दूर करने वाले भाई कुमार विश्वास जी आज हिंदी का कवि भी खड़ा होकर हजारों लाखों रुपए मांगता है कवि सम्मेलन की। इसके श्रेय कुमार विश्वास को है। मैंने अपने बचपन में देखा था कि कवि सम्मेलनों में कभी बस से आते थे और रिक्शे में जाते थे। अब कुमार विश्वास जी को अगर आप बुलाइए तो उनका दफ्तर आपको मैसेज भेजेगा, एस क्लास मर्सिडीज, जगुआर 7 सीरीज, BMW फलाना, लंबोर्गिनी पता नहीं क्या चीज। मैं तो जानता ही नहीं था कि ऐसी ऐसी कारें भी होती हैं। तो यह हिंदी के कवि की प्रतिष्ठा है। जब राजनीति में पढ़ाई लिखाई का अकाल पड़ रहा हो तो ऐसे में प्रोफेसर राम गोपाल जी के पर निगाह बरबस पड़ती है। भाई राम गोपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई ब्रजेश पाठक जी, नीचे बैठे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी, स्टाम्प मंत्री भाई रविंद्र जायसवाल जी, हालांकि वो छूत छुड़ाने के लिए अभी अभी आए हैं, आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु जी, ठाकुर जयवीर सिंह जी। मुझे धन्यवाद देने का काम मिला है, इसलिए मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूं। नोएडा से पधारे हर मर्ज के डॉक्टर भाई महेश शर्मा जी, वाराणसी के मेयर प्रथम नागरिक अशोक तिवारी जी, राजनीति समाज विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अद्भुत विद्वान प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी, BHU के प्रोफेसर और संकट मोचन मंदिर के महंत आदरणीय विश्वम्भरनाथ मिश्र जी, मेरे मित्र राकेश दत्त त्रिपाठी जी, दुबई से इसी कार्य के लिए आए भाई यशवंत देशमुख जी, पद्मश्री नागेंद्र जी जो बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर योग विश्वविद्यालय चलाते हैं, पद्मश्री के त्रिपाठी जी, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी जी, पद्म भूषण आचार्य देवी प्रसाद द्विवेदी जी, भुवनेश्वर से अपनी शिव स्तुति के लिए खास तौर पर आई अभिलिप्सा पांडा जी, किताब के प्रकाशक प्रभात जी, लोकार्पित हो रही पुस्तक के संपादक भाई उमेश प्रसाद सिंह जी। उमेश प्रसाद सिंह और मैं साथ साथ पढ़ा हूँ, BA MA और PhD मैंने साथ की है। उनके और मेरे में एक और समानता है कि वो भी एक रिक्शे के पीछे अपनी साइकिल चलाते थे, मैं भी एक रिक्शे के पीछे अपनी साइकिल चलाता था।
मैं जिस रिक्शे के पीछे अपनी साइकिल चलाता था विश्वविद्यालय में, वो अब हमारी धर्मपत्नी है। और उमेश प्रसाद सिंह का रिक्शा धोखा दे गया और बाद में उन्होंने इस विरह में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था मैं तुम्हारा पता नहीं जानता। और मेरे बुढ़ापे के साक्षी बन रहे आप मित्रगण। मैं स्वामी जी जब आ रहा था तो इतना चारों तरफ 60 के हेमंत, 60 के हेमंत, 60 के हेमंत लिखा हुआ था। तो कुछ लोग दुखी स्वर से हमसे पूछ रहे थे कि भैया 60 का हो गया। उन्हें इस बात का दुख था कि मैं 60 के रास्ते पर नहीं, घाट के रास्ते पर हूं। मैं आप सबको, भाई शीतल सिंह भी दिल्ली से आए हैं, पाणी आनंद जी, पारितोष चतुर्वेदी जी, कुंदन बम्बई से आए हैं। मैं आप सबका आभारी हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, अब लगता है जब धर्मेंद्र जी ने मुझे कहा कि आप 60 के नहीं लगते, बाबा जी ने भी कहा कि आप 60 के नहीं लगते, जबकि मैं बाबा जी की कोई गोली भी नहीं खाता हूं। बाबा जी के पास जवान बने रहने की भी गोली है और संतानोत्पत्ति की भी गोली है। इसके बाद भी ये दोनों लोगों ने कहा आप 60 के नहीं लगते, तो मुझे यह लग रहा है कि यह मेरे खिलाफ कुछ मित्रों का षड्यंत्र है कि मुझे 60 का घोषित करके मुझे लाचार, बेबस और बेकार आदमी साबित कर दिया जाए और मेरे पौरुष को झुठला दिया जाए। मुझे लगता है इसके पीछे शायद उनकी मंशा ये रही होगी कि इससे मेरी कुछ मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा जो बाजार थोड़ा बहुत चल रहा है वो बंद हो जाएगा और मैं एक बेदम और रिटायर्ड आदमी मान लिया जाऊंगा। मित्रों, आप जानते हैं मैं पहले से पीड़ित हूं, 60 का तो अभी हुआ हूं। जब 40 का था तब से इस पीड़ा से पीड़ित हूं। मेरी दुर्दशा ये मेरे किसी मित्र ने नहीं कराई, मेरे बालों ने कराई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही पीड़ा देखकर रीतिकाल के कवि केशव ने यह लिखा था 500 साल पहले, केशव केसन अस करी जस अरिहु न कराय, चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही जाए। मेरी इस लाचार दशा का इस किताब को छापकर उसे विस्तार दे दिया है प्रभात जी ने। अब जो होना था वो तो हो ही गया, पर मेरा मानना है कि उम्र का संबंध बुढ़ापे से नहीं होता। बुढ़ापा एक मनोदशा है। युवा आदमी भी बुढ़ा हो सकता है उमेश जी की तरह, और युवा और बुढ़ा भी जवान हो सकता है मेरी तरह। असल में युवा होने का अर्थ ही चित्त की जीवंत दशा है। यह दशा जीवन में उत्सव, आनंद, उमंग, उल्लास, मस्ती, रस, राग, रंग से आती है। मैं जीवन को इसी जीवन दशा में जी रहा हूं, इसलिए मैं 60 साल में भी जवान हूं। मित्रवर कुमार विश्वास के एक दोस्त कवि हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो लिखते हैं, बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। मित्रों, समय समाप्त हो चुका है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी 4 लाइन की सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। अमेरिकन लेखक हैं एक स्कॉट फिट्जगेराल्ड, उनका मशहूर उपन्यास है द ग्रेट गेट्सबाई। इस पर फिल्म भी बनी है। यह कहानी बुढ़ापा, वार्धक्य और एजिंग को लेकर जो मानक और धारणाएं हैं उससे उलट एक अनोखे लोक में ले जाती है। कथा प्रतीकात्मक है, जीवंत है और जीवन को जीने की नई सोच पैदा करती है। उस कथा का जो नायक है बेंजामिन, वो अजीब रोग से ग्रसित है और वो रोग ये है कि वो बूढ़ा पैदा होता है
और घड़ी की सुई उल्टी चलती है। जैसे जैसे समय बीतता है वो जवान होता है, युवा होता है, और उसके बाद अंत में वो उसका बचपन लौटता है। तो मैं बेंजामिन की कथा जब पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ, उसमें अपने को देखता हूँ। कथा के हिसाब से यह मेरी युवा अवस्था है, बचपन अभी आना है। और यह सब काम बिना बाबा जी की गोली खाए। मैं महसूस करता हूं कि जैसे जैसे उम्र बीत रही है, मेरे भीतर का शिशु उतना ही प्रबल होता जा रहा है। जीवन में थकान नहीं है, चेतना प्रबल हो रही है, आनंद, उल्लास और उत्सव जीविता के साथ जीवन जीने का आग्रह बढ़ता जा रहा है। मैं जीवन का अंत इसी उत्सव धर्मिता के साथ जीना चाहता हूँ। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहता था कि मनुष्य के आसपास का परिवेश उल्लसित होना चाहिए। कोई व्यक्ति तब तक बुद्धिमान नहीं हो सकता जब तक उसका संसार ज्ञानी, मनोरंजक, आनंददायी और मजाकिया लोगों से खाली न हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। जीवन में आनंद की यह गूंज बनी रहे, मन बनारस में रहे, तन भले दिल्ली में रहे। सिर्फ खुद के नहीं, दूसरों के आनंद की भी रचना करे। बाबा विश्वनाथ से यही कामना करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।